बात नीट की करते हैं, जिसका पेपर लीक विवाद इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और अब पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद से ही एनटीए भी सवालों के कटघरे में खड़ा है। अब नीट एग्जाम को क्लीन करने के लिए एग्जाम ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। इस बारे में विचार किया जा रहा है। वर्तमान में नीट एक वार्षिक पेन एंड पेपर एमसीक्यू परीक्षा है। इसमें उम्मीदवारों को दिए गए विकल्पों में से अपना आंसर चूज करना होता है, उत्तर चुनना होता है और इसे एक ओएमआर सीट पर अंकित करना होता है, मार्कर लेना होता है, जिसे बाद में ऑप्टिकली स्कैन किया जाता है। आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए जेईई मेन या जेईई एडवांस की तरह ही कंप्यूटर बीआरडी टेस्ट को एक व्यवहार विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में बुलाई गई कम से कम 3 उच्च स्तरीय बैठकों में इस पर चर्चा भी की गई और ऐसा पहली बार नहीं है जब नीट को ऑनलाइन करने पर विचार चल रहा हो। इससे पहले भी नीट को ऑनलाइन मोड में लाने का विचार किया जा चुका है। 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री या एचआरडी मिनिस्ट्री जब हुआ करती थी, प्रकाश जावड़ेकर थे 2018 में एचआरडी मिनिस्टर, तब उन्होंने ऐलान किया था और कहा था कि नीट 2019 से ऑनलाइन और साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा इस एग्जाम को, नीट को। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस ऐलान पर आपत्ति जाहिर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब कहा था कि उसकी परामर्श के बिना फैसला लिया गया, उससे इसको लेकर रायशुमारी नहीं ली गई। फिर शिक्षा मंत्रालय एचआरडी ने अपने फैसले को मजबूरन वापस ले लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाते हैं तो इससे गरीब और ग्रामीण छात्रों को ही नुकसान होगा। उस वक्त तक इस तर्क पर विचार हुआ और नीट को ऑनलाइन करने का फैसला तब वापस ले लिया गया। लेकिन देश में कई तरह की परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं आज भी। जेईई मेंस, एडवांस हो या फिर कैट हो या फिर तमाम ऑनलाइन परीक्षाएं हैं और सभी में ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी चुने जाते हैं, वहां उनके पास ये विकल्प होता है। तो नीट में भी अगर ये पैटर्न लागू क्यों नहीं किया जा सकता, इसको लेकर एक पैनल तैयार कर लिया गया है। इस केंद्र ने पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन के नेतृत्व में दरअसल 7 सदस्यीय पैनल बनाया है। ये पैनल टेस्टिंग प्रोसेस और डेटा सेफ्टी प्रोटोकॉल में सुधारों की सिफारिश करेगा। साथ ही साथ एनटीए की जो संरचना है और कार्यप्रणाली की समीक्षा भी ये पैनल करेगा। लेकिन अभी भी आखिरी फैसला नेशनल मेडिकल एजुकेशन पर निर्भर करता है। हालांकि एनएमसी मान चुका है कि ऑनलाइन परीक्षा एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इस बदलाव में चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कंप्यूटर बीआरडी परीक्षण में सामान्यीकरण शामिल होता है और पेपर के कई संस्करण होते हैं। इसी वजह से इसको लेकर कई चुनौतियां देखी जा रही हैं।